28 अगस्त 1996 की सुबह थी। समय था करीब 10:15। भारत के कोलकाता एयरपोर्ट से एक ट्विन इंजन छोटा यात्री विमान ATR-40 उड़ान भरने वाला था। इसमें कुल 42 यात्री और 4 क्रू सदस्य सवार थे। मौसम रिपोर्ट साफ आसमान की थी, लेकिन आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बरसात और बादलों का असर बताया गया था। यात्रियों में से कुछ अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे एक बुजुर्ग आदमी अखबार पढ़ रहे थे, जबकि बगल में बैठा एक छोटा बच्चा खिड़की से झांकते हुए बार बार अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ, हमारा प्लेन बादलों से ऊपर जाएगा ना? 10:20 पर पायलट ने घोषणा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। फिर विमान धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगा। इंजन की गड़गड़ाहट और रफ्तार बढ़ती गई और अचानक एक झटके के साथ विमान आसमान की ओर उठ गया। शुरुआत के 15 मिनट सब सामान्य लगे। खिड़की से बाहर सफ़ेद बादल और नीचे सिकुड़ी हुई धरती दिखाई दे रही थी। केबिन में चाय और कॉफ़ी सर्व की जा रही थी, लेकिन ठीक 10:37 पर सब कुछ बदल गया। पहले हल्की सी टर्बुलेंस हुई, विमान हल्का सा हिला। यात्रियों ने मुस्कुराते हुए नजरें मिलाईं, मानो ये आम बात हो। पायलट ने भी ऐलान किया, कृपया चिंता न करें, यह सिर्फ बादलों की हलचल है। लेकिन कुछ ही देर बाद जहाज अचानक तेजी से हिलने लगा। बैग ऊपर से गिरने लगे, बच्चे जोर जोर से रोने लगे। क्रू ने चिल्लाकर कहा, सीट बेल्ट बांध लीजिए, कृपया घबराएं नहीं। 10:42 पर अचानक इंजन की एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। बाएं इंजन में आग लग गई थी। विमान अब बेकाबू सा डगमगाने लगा। खिड़कियों से बाहर नीचे सिर्फ घना हरा जंगल दिखाई दे रहा था। अब केबिन के अंदर सन्नाटा और चीखें एक साथ गूंज रही थीं। कोई भगवान का नाम ले रहा था, कोई अपने बच्चों को कसकर पकड़ रहा था। पायलट लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। मेडे, मेडे, इंजन फेलियर, हम इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। और फिर 10:45 पर विमान तेजी से नीचे गिरने लगा, हजारों फुट ऊपर से सीधा जमीन की ओर। खिड़की से बाहर दिखता जंगल और अंदर गूंजती चीखें मिलकर मौत की एक भयानक दस्तक दे रही थीं। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने होश संभाला तो चारों तरफ चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। धुएं से भरी हवा, टूटे हुए पंख और बिखरे हुए सामान। वो जगह किसी कयामत से कम नहीं थी। मैंने अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की। दर्द तो था, लेकिन मैं हिल सकता था। मेरे ठीक पास ही एक आदमी ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई हरकत नहीं थी। मैं समझ गया, वो अब कभी सांस नहीं लेगा। कहीं से एक औरत की चीख सुनाई दी, मदद करो, प्लीज़ कोई तो मदद करो। मैं लड़खड़ाता हुआ वहाँ पहुँचा। वो एयर होस्टेस थी। उसका पैर बुरी तरह दब गया था। मैंने किसी तरह मलबा हटाया और 2 और यात्रियों की मदद से उसे बाहर निकाला। धीरे धीरे बाकी लोग भी उठने लगे। कुछ के हाथ टूटे थे, किसी का सिर फटा था, कोई खून से लथपथ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दर्जनों लोग हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। जंगल की हरियाली अब काले साए में बदल रही थी। चारों तरफ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। झाड़ियों में कुछ खड़खड़ाहट, कहीं दूर से जानवर की दहाड़ और ऊपर पेड़ों में चिल्लाते परिंदे। हम बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठा हुए। कोई रो रहा था, कोई दहशत में बैठा था और कोई भगवान का नाम जप रहा था। मेरे पास बैठा एक बुजुर्ग आदमी बार बार कह रहा था, ये जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम सब खत्म हो जाएंगे। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। हमारे पास न आग थी न रोशनी, बस टूटी फूटी सीटें और कुछ बचे हुए बैग। हम सब एक दूसरे के करीब बैठ गए ताकि थोड़ा हौसला मिले। लेकिन उस अंधेरे में हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई जानवर आकर हमला कर देगा। जंगल की नमी, मच्छरों का झुंड और डर का बोझ। वो रात शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैंने आसमान की ओर देखा। तारे साफ दिख रहे थे, लेकिन वो भी किसी मजाक की तरह लग रहे थे, जैसे वो ऊपर से हमारी बेबसी देख रहे हों और हम नीचे मौत और जिंदगी के बीच फंसे हों। सुबह की पहली किरण जब पेड़ों की दरारों से छन कर आई तो ऐसा लगा जैसे हम किसी और दुनिया में फंस गए हों।
घना जंगल, चारों तरफ नमी, मिट्टी और पत्तों की गंध, और बीच में हम, घायल, डरे हुए और बेहद थके हुए। रात हमने किसी तरह गुजार ली थी, लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी, भूख और प्यास। सामान की तलाश शुरू हुई। कुछ बैग टूटे पड़े मिले, जिनमें बस थोड़े से बिस्कुट, चिप्स और पानी की बोतलें थीं। इतने लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं था। हमने फैसला किया कि खाना बांटकर खाएंगे। हर किसी को बस एक एक टुकड़ा बिस्कुट और कुछ घूंट पानी मिला। वो भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अमृत पिला दिया हो। लेकिन सवाल ये था कि ये ज़्यादा दिन कैसे चलेगा। जंगल बड़ा था, लेकिन भरोसेमंद खाने का जरिया ढूंढना आसान नहीं था। कुछ लोग फल तोड़ने निकले। हरी लाल बेर जैसे फल मिले, कुछ केले भी, लेकिन हमें नहीं पता था कौन सा फल जहरीला है, कौन सा सुरक्षित। एक लड़का जिसने जल्दी में कच्चे फल खा लिए, उसका पेट फूल गया और उसे उल्टियाँ होने लगी। उसकी हालत देखकर सब और डर गए। प्यास और भी बड़ी समस्या थी। नदी या झरना कहीं आसपास नहीं था। आखिरकार हमने पत्तों पर जमी हुई बारिश की बूंदें इकट्ठा करनी शुरू की। कुछ लोगों ने बारिश के पानी को अपने कपड़े निचोड़ कर पिया। दिन ढलते ढलते हालात और ख़राब हो गए। भूख ने सबके चेहरे पीले कर दिए थे। बच्चे रो रहे थे और बड़े भी अब चुपचाप आंसू बहा रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, जंगल हमें मार देगा अगर हमने अक्ल से काम नहीं लिया। उस रात जब हम सब चुपचाप बैठे थे, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तभी जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। कहीं से पत्ते हिलते, कहीं झाड़ियों में कुछ भारी सा हिलता। हम सब डर से सिहर गए। भूख, प्यास, डर, थकान, सब एक साथ। उस रात नींद किसी की भी आंखों में नहीं आई। बस ये ख्याल आता रहा, क्या हम कल तक जिंदा रहेंगे? तीसरा दिन था। भूख और प्यास अब जान लेने लगी थी। सामान में रखा खाना लगभग ख़त्म हो चुका था। बारिश की बूंदों और थोड़े बहुत जंगली फलों पर ही सबकी ज़िंदगी टिकी थी। लेकिन इंसान कितने दिन बिना ठीक से खाए जिंदा रह सकता है? थकान अब हर चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। कुछ लोग बार बार बेहोश होकर गिर पड़ते, और फिर वो पल आया जिसने हमें अंदर से तोड़ दिया। वो बुजुर्ग आदमी जो पहले दिन से कह रहा था, ये जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, सुबह से ही चुपचाप पड़ा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। हम सब उसके पास बैठे रहे। उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ सूख चुके थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं चला गया तो घबराना मत, हिम्मत रखना, शायद तुम में से कुछ लोग बच जाओ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने भगवान का नाम लिया, और फिर उसकी सांस रुक गई। बस कुछ ही सेकंड में वो हमें छोड़कर चला गया। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई रोया नहीं, बस सबकी आंखों में खामोश आंसू बह रहे थे। हमने उसे वहीं मलबे के पास मिट्टी और पत्तों से ढक दिया। उसका चेहरा आखिरी बार देखा तो ऐसा लगा जैसे वो सो रहा हो, लेकिन उस रात किसी ने सोने की हिम्मत नहीं की। हर किसी के मन में यही सवाल था, अगला नंबर किसका होगा? भूख अब और तेज हो चुकी थी। बच्चे रो रो कर बेहाल थे। कुछ लोग तो टूटने लगे। हम ऐसे कब तक जिंदा रहेंगे? और वहीं से हमारी असली जंग शुरू हुई थी। जंग भूख से, जंग डर से, और जंग खुद इंसान होने के मायनों से। पहली मौत के बाद हम सबके दिल में डर और गहराता गया। हर किसी के चेहरे पर वही सवाल लिखा था, क्या मैं भी अगला हो सकता हूं? लेकिन इंसान की फितरत अजीब है। जहां मौत का डर होता है, वहीं कहीं न कहीं उम्मीद की किरण भी जगती रहती है। सुबह होते ही कुछ लोगों ने तय किया, अगर हम यहां बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। हमें जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। 4 आदमी, जिनमें से 2 जवान लड़के थे, एक बुजुर्ग और एक लड़की, जंगल के भीतर निकल पड़े। उनके पास बस टूटी फूटी छड़ी और थोड़े से फल थे। उन्होंने कहा, अगर हमें कोई नदी मिल गई तो शायद गांव या रास्ता भी मिल जाएगा। बाकी लोग वहीं रुक गए। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे कि वो लौटें और हमें रास्ता दिखाएं। दिन बीता, सूरज डूबने लगा, लेकिन वो चारों वापस नहीं आए। उस रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। बच्चे अपनी माँ की गोद में सुबकते रहे। कुछ लोग बस जंगल की ओर देखते रहे,
मानो अब भी किसी के लौटने की उम्मीद कर रहे हों। अगली सुबह फिर वही हाल था। न भूख मिटाने को कुछ था, न प्यास बुझाने का इंतज़ाम। कुछ लोग टूटने लगे। एक औरत ने कहा, हम सब यहीं मर जाएंगे, कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनकर मेरा दिल कांप गया। कुछ लोग अब झगड़ने लगे थे। किसी ने कहा, खाना बराबर नहीं बट रहा, तो कोई चिल्लाया, किसी ने ज़्यादा खा लिया है। वो जंगल अब हमें निगलने लगा था, न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी। और सबसे डरावनी बात ये थी, शाम तक लौटकर वो चारों कभी नहीं आए। शायद वो कहीं खो गए थे, या शायद जंगल ने उन्हें निगल लिया था। उस रात जब हम एक दूसरे के पास बैठे तो किसी ने धीरे से कहा, शायद अब हमें वो करना पड़ेगा जो इंसान सोच भी नहीं सकता। सन्नाटा छा गया। किसी ने उस वाक्य पर जवाब नहीं दिया, लेकिन सबके दिल में डर साफ था। भूख इंसान को जानवर बना रही थी। भूख अब हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। 5 दिन बीत चुके थे। जंगल के कुछ फल तोड़कर खाते थे, लेकिन कई बार उल्टियां हो जाती। किसी का पेट दर्द से मरोड़ खा जाता। पानी के नाम पर बस पत्तों पर जमी बारिश की बूंदें। हमारे शरीर हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे। चलना मुश्किल था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। बच्चे लगातार रो रहे थे और औरतें उन्हें सीने से लगाए बस चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। और तभी एक डरावना पल आया। जिस बुजुर्ग आदमी को हमने पत्तों और मिट्टी से ढककर वहीं दफना दिया था, उसका नाम सबकी जुबान पर फिर से आने लगा। एक आदमी ने धीरे से कहा, अगर हम यूं ही बैठे रहे तो सब मर जाएंगे। भगवान ने उन्हें ले लिया है। शायद उन्होंने हमें जिंदा रखने के लिए ही बलिदान दिया हो। हम सब चौंक गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, ये पाप है। इंसान इंसान का मांस कैसे खा सकता है? लेकिन जब पेट में आग लगी हो तो इंसान सोचने की ताकत खो देता है। शाम होते होते वही बात फिर उठी। कुछ लोगों ने कहा, अगर हम नहीं खाएंगे तो हम सब अगली लाश बन जाएंगे। मुझे अब भी याद है, उस रात किसी ने पहली बार हिम्मत करके बुजुर्ग की लाश से एक टुकड़ा काटा। हम सब की आंखें वहीं जमी रह गईं। घृणा, डर और भूख तीनों ने हमें जकड़ लिया। कुछ लोग रोने लगे। किसी ने भगवान से माफी मांगी। और फिर धीरे धीरे कई लोग उस तरफ बढ़ गए जैसे भूख ने उनके भीतर के इंसान को निगल लिया हो। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। दिल कह रहा था, यह गलत है, लेकिन पेट कह रहा था, अगर नहीं खाओगे तो कल तक तुम भी नहीं बचोगे। आखिरकार मैंने भी वो कदम उठाया जिसे याद करते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस रात हम इंसान नहीं थे, हम बस भूख से लड़ते हुए जानवर बन चुके थे। और जब मैंने पहला टुकड़ा निगला, मेरे अंदर किसी चीज की मौत हो गई थी, मेरे ज़मीर की। उस रात आसमान में तारे वैसे ही चमक रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब हमें घूर रहे हों, जैसे वो हमारी गवाही लिख रहे हों। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया था। हमारे बीच अब कोई पहले जैसा नहीं था। वो मौत का मांस हमारे पेट में था, लेकिन हमारी रूह में गहरे जहर की तरह उतर चुका था। कुछ लोग जोर से रो पड़ते, कहते, हे भगवान, हमने क्या किया? तो कुछ चुपचाप खाते और आंखें बंद कर लेते, जैसे खुद से नजरें चुराना चाहते हों। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ। भूख ने अब हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। पहले जो साथी थे अब शक की निगाह से देखने लगे। अगर कोई ज्यादा मजबूत दिखता तो लोग फुसफुसाने लगते, ये ज्यादा दिन तक बचेगा, इसकी बारी कब आएगी? हाँ, हम सब अब एक दूसरे को शिकार की तरह देखने लगे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, 2 आदमी जो कभी भाई जैसे थे, एक रात पानी लाने गए और सिर्फ एक ही वापस आया। उसके कपड़े फटे थे, होठों पर खून लगा था। जब हमने पूछा, दूसरा कहाँ है, तो उसने बस इतना कहा, जंगल में जंगली जानवर ले गया। लेकिन हम सब जानते थे असली जानवर कौन था। धीरे धीरे कई लोग पागल होने लगे। कोई हंसते हंसते अचानक चिल्लाने लगता, कोई किसी पेड़ को गले लगाकर उससे बातें करने लगता, कोई चीखता, मुझे मेरी माँ चाहिए, फिर बेहोश होकर गिर पड़ता। हमारे बीच अब इंसानियत की आखिरी रोशनी बुझ रही थी। लोगों के चेहरे ढांचे बन चुके थे, खोपड़ी बाहर झांकने लगी थी, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं। और सबसे डरावना पल वो था
जब बच्चों की तरफ भी नजरें उठने लगी। कुछ माँ ने अपने बच्चों को अपने सीने से कसकर चिपकाए रहती। रात में आंखें खुली रहती ताकि कोई उनके लाल को छू भी न पाए। माँ ने भूखी थी, लेकिन अपने बच्चों को मरने से बचाने के लिए वो खुद तड़पना मंजूर कर रही थी। मैं उस समय बस यही सोचता था, हम इंसान हैं या किसी प्राचीन जंगल की आदिम कौम बन चुके हैं। और फिर एक धोखा हुआ। हम में से एक आदमी, जो दिखने में सीधा साधा लगता था, रात को चुपचाप बच्चों के पास घुस आया। लेकिन इससे पहले कि वो अपना हाथ बढ़ाता, बच्चे की मां जाग गई। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। हम सब दौड़े और पहली बार हम सब ने मिलकर किसी इंसान को मार डाला। उसकी लाश वहीं रह गई। लेकिन अब सवाल यह था, क्या उसे भी खाया जाएगा? उस रात हमारा जंगल मौत और पागलपन का सबसे बड़ा मंजर बन गया था। उस रात के बाद हमारी टोली टूट चुकी थी। अब हम दो गुटों में बंट गए थे। एक वो जो बस जीना चाहता था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, और दूसरे वो जो किसी भी हाल में इंसानियत को बचाए रखना चाहता था। मैं दूसरे गुट में था, लेकिन भूख, दर्द और मौत ने हमारी आत्मा को भी खा लिया था। जंगल और भी खतरनाक हो चुका था। बरसात शुरू हो गई थी। हर रात बिजली कड़कती, पेड़ टूट कर गिरते, कीड़े मकोड़े हमारे घावों में घुस जाते। कुछ लोगों को बुखार हो गया और वो धीरे धीरे मरते चले गए। अब सवाल ये था, कब तक, आखिर कब तक ऐसे जीना है? तभी एक दिन हमने आसमान में हल्की सी आवाज़ सुनी। वो थी हवाई जहाज़ के इंजन की गड़गड़ाहट। हम सब पागलों की तरह भागे। कोई आग जलाने लगा, कोई कपड़े लहराने लगा, कोई पेड़ पर चढ़ गया। हम चिल्लाए, रोए, अपने पूरे दम से संकेत देने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज़ हमारी चीखें नहीं सुन पाया। वो नीले आसमान में आता और चला जाता और हम फिर अंधेरे में गिर जाते। उस दिन कुछ लोग टूट गए। उन्होंने कहा, अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हमें खुद ही कोशिश करनी होगी। तो हमने तय किया, बांस और लकड़ी से एक बेड़ा, राफ्ट बनाकर नदी के रास्ते निकलेंगे। यह आसान नहीं था। हमारे पास न औजार थे, न रस्सियां। हमने बेलों और छाल का इस्तेमाल किया। हफ्तों लगे, लेकिन आखिरकार वो बेड़ा तैयार हुआ। मगर डर भी उतना ही बड़ा था, क्योंकि नदी का बहाव तेज था और उसमें मगरमच्छ और सांप भरे पड़े थे। हमारे गुट में बहस छिड़ गई। कुछ बोले, ये बेड़ा मौत का जाल है, तो कुछ बोले, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। आखिरकार तय हुआ कि आधे लोग बेड़े पर बैठेंगे और आधे लोग पीछे रहेंगे। मैं उनमें से था जिसने नदी का रास्ता चुना। जब बेड़ा पानी में उतरा, हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लहरें हमें डोलाती रहीं, लेकिन हम आगे बढ़ते गए। जंगल पीछे छूट रहा था। हम सब सोच रहे थे, क्या वाकई हम आज़ाद हो पाएंगे? क्या सभ्यता तक पहुंच पाएंगे? लेकिन तभी आसमान काला हो गया। बिजली कड़कने लगी। तेज बारिश ने हमें घेर लिया। बेड़ा हिलने लगा और कई लोग चीखते हुए पानी में बह गए। मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि कोई भी बचाया नहीं जा सका। उस रात मैं फिर अकेला रह गया। बेड़ा आधा टूट चुका था और मैं लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़कर बस बह रहा था। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, क्या ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है या कोई चमत्कार होगा? मैं कई दिनों तक बहता रहा। ना खाने को कुछ था, ना पीने को। बारिश का पानी पीकर जिंदा रहा और कभी कभी मरे हुए कीड़े मकोड़े निगल लिए। मेरी देह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत मुझसे खेल रही थी। एक दिन दूर से मुझे जहाज दिखाई दिया। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, क्या ये सपना है? मैंने पूरी ताकत से हाथ हिलाए, चिल्लाया, लकड़ी से पानी पीटा और फिर जहाज ने मुझे देख लिया। रस्सी डाली गई, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और पहली बार महीनों बाद मैंने इंसानी आवाज सुनी, होल्ड ऑन, यू आर सेफ नाउ। उस पल मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैं बच गया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं सिर्फ जिस्म से बचा था, रूह से नहीं। अस्पताल में मुझे साफ कपड़े दिए गए, खाना दिया गया, डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया। लेकिन जब भी मैं प्लेट में खाना देखता, मेरे दिमाग में वही चेहरे घूम जाते, वो चेहरे जिनका मांस हमने खाया था। मेरे दोस्त, मेरे साथी। मैं हर निवाले के साथ रो पड़ता। इंटरव्यू और सवाल,
जब लोग मुझसे पूछते आपने कैसे जिंदा बचकर दिखाया, तो मैं चुप हो जाता, क्योंकि सच ये था मैंने सिर्फ जीने के लिए जीता। उस सफ़र में मैंने इंसानियत, दोस्ती और खुदा पर यकीन सब खो दिया था। अपराध बोध। आज भी जब मैं आईने में खुद को देखता हूँ तो लगता है क्या मैं वही इंसान हूँ जो पहले था, या फिर मैं भी उसी जंगल का हिस्सा बन चुका हूँ जहाँ इंसान इंसान को खा जाता है। अंतिम विचार लोग मुझे सर्वाइवर कहते हैं, लेकिन सच ये है भाई, मैं सर्वाइवर नहीं बल्कि एक गुनहगार हूँ। जिंदा तो हूँ, पर हर रात उन आवाज़ों से घिरा रहता हूँ, चीखें, रोना और वो पल जब मैंने अपने ही साथियों को निगल लिया। कभी कभी लगता है काश मैं भी वहीं रह जाता, क्योंकि मौत आसान होती, पर ये जिंदगी अपराध बोध के साथ जीना सबसे बड़ी सज़ा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट में अपना प्यार दो, और हाँ, हिस्ट्रीज रूट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे और भी मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं।